Good afternoon, student. Today we will discuss poem The Road Not Taken. पोइम को रीड करने से पहले हम कुछ वर्ड्स हैं जो पोइम में यूज़ होंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डाइवर्स्ड मतलब सेपरेटेड, मतलब एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अलग या फिर अलग से दिशा। येलो वुड अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स मतलब ऑटम के सीज़न में देखा होगा कि जो ट्रीज़ की जो लीफ होती है या वो येलो कलर की हो जाती हैं, तो ये येलो वुड उसके लिए डिफ़ाइन किया गया है ऑटम सीज़न के लिए। अंडर ग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मतलब जहाँ पे जो है प्लांट्स का बड़ा ज़्यादा मतलब घने होते हैं, डेंस होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। फेयर एज गुड एज द अदर वन मतलब जैसा एक वैसा दूसरा, ठीक है। काम क्लेम बेटर ऑप्शन मतलब और अच्छा ऑप्शन होना। ग्रासी अनयूज्ड, इस पोइम में ग्रासी का जो मीनिंग है उसका है अनयूज्ड, जो कभी यूज़ ना किया गया हो। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड, ठीक है। वांटेड वेयर का मतलब है हैज़ नॉट बीन यूज्ड, ठीक है। तो अब ये जो था कुछ वर्ड मीनिंग दिए थे, आपने इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। अब बात करते हैं हम पोइम की। ये देखिए, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। द रोड नॉट टेकन जो है ये पोइम, ये एक बहुत ही अच्छी पोइम है। ये हमारी लाइफ के साथ रिलेट करती है। वो क्या रिलेट करती है, और ये जो पोइम है वो लिखी किसके द्वारा गई है? ये पोइम जो लिखी गई है वो लिखी है हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। दिस पोइम, वेल नोन पोइम, is about making choice and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences, ठीक है। बोलने का मतलब है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं जिन्होंने बहुत ही सिंपल पोइम जो है वो मतलब कि लिखी है। पर क्या है उसमें, द रोड नो टेकन, रोड जो वो है वो सिंबलाइज्ड कर रहा है चॉइस को। कैसे? जैसे हम ये फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफाइन करूँगी, कोरिलेट करूँगी अपनी जो हमारी प्रेजेंट लाइफ चल रही है, जो आप अपनी लाइफ में भी ये चीज़ फेस करोगे, ठीक है। द रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. देखो बोला क्या है, ये देखो जैसे आपको पिक्चर में भी शो किया गया है। पहले तो ये एक रोड आती जा रही थी, पर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे क्या हो गया, हम बोलते हैं डाइवर्शन बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे एक बीच में ऐसा चौराहा है जहाँ पे दो रास्ते बन गए। अब ये हमारी रियल लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर रहा है? देखिए, जब हम अपनी स्कूलिंग लाइफ करते हैं, 10th तक तो हमारा यहाँ तक ठीक चला गया। जब हमारे +1 की बात आती है या +2 की बात आती है तो हम एक जगह खड़े होके सोचते हैं कि हम +1 में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, ठीक है। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा एम कुछ होता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एम है, पर एक तरफ हमारा मूड कहाँ जाता है कि मेरी फ्रेंड ये ले रही है तो मैं भी ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी हमारे जो लाइफ को जो है इस रोड नोट टेकन के साथ को रिलेट किया गया है। अब देखिए क्या बोलते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो बोला चलते जा रहे थे, जंगल में से चलते जा रहे थे,
वो जो था एक जगह आके खड़े हो गए जहाँ पे क्या था, येलो वुड थी, और ये यहाँ पे आके खड़े हो गए और क्या बोलने लगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वहाँ बोलने लगे कि मैं बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक टाइम पे दोनों रोडों मतलब दोनों रोड्स पे ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। मैं एक टाइम पे एक रोड पे ही जा सकता हूँ, मतलब मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ चूज़ कर सकता हूँ, दो चीज़ें चूज़ नहीं कर सकता हूँ। क्या कभी हम एक चीज़ पे आर्ट्स और साइंस इकट्ठे पढ़ सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो वही बोला है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और बोला मैं क्या हूँ, वो बोलते हैं कि मैं एक ही हूँ और एक समय पे मैं एक ही रास्ता तय कर सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं, पोइट बोलते हैं जो कि खुद को ट्रेवलर बोल रहे हैं, कि मैं एक जगह पर खड़ा हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे आके खड़े हो गए, एंड लुक डाउन एज वन एज फॉर एज आई कुड, बोला फिर मैंने क्या किया, पहले एक सड़क को देखा, एक पाथ को देखा, एक रास्ते को देखा जहां तक मैं देख सकता था, टू टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और बोला मैंने वहां तक मेरी नज़र गई जहां तक वो जो ये टर्न है वो बैंड नहीं हुआ, जहां तक ये हरी जो अंडरग्रोथ है जहाँ पे बहुत डेंस प्लांट्स हैं वहां तक मेरी नज़र गई, जहां तक वो रास्ता ख़त्म नहीं होता था। ठीक है, सेकंड स्टेंजे में वो क्या बोलते हैं, then took the other just a fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warmed them really about the same। यहाँ पे तो उन्होंने फर्स्ट रोड को देख लिया, अब वो बोलते हैं वैसे ही मैंने जब दूसरी रोड को देखा तो वो मुझे क्या लगी, एज इट इज़ ही लगी जैसे मैंने फर्स्ट रोड देखी थी। ठीक है, फिर क्या वो बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया था, मुझे जो था ये वाला जो रोड थी वो मुझे बेटर ऑप्शन लगा, मैंने इसको बेटर क्लेम किया, मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा, एंड वांटेड फेयर, और बोला मुझे वो इसलिए लगा क्योंकि फर्स्टली बिकॉज इट वाज अ ग्रासी, क्योंकि ये जो रोड थी वो पूरी तरह से ग्रासी थी, ऐसा लग रहा था कि अभी तक इसे किसी ने भी यूज़ नहीं किया है, एंड अनवांटेड बियर, और अभी तक मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं गया है। ठीक है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, बोला जैसे ही वो उसके नज़दीक गए तो उन्हें उनके मन में विचार आया, नहीं ये रोड जो है बिल्कुल दूसरी रोड की तरह ही है, इसका यूज़ भी उतना ही हुआ है जितना कि फर्स्ट रोड का हुआ था। तो ये जो था पोइम जो है वो 4 स्टैंजास की है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट 2 स्टैंजास किए और साथ में इसके वर्ड मीनिंग किए। तो आपने क्या करना है, ये पोइम और ये जो वर्ड मीनिंग है अपनी किस में लिखने हैं, कॉपी पे लिखने हैं। थैंक यू।